द्वीप नहीं बन जाएंगे। सोचो इमेजिन करो नदी बह रही है, बह रही, ये वाला अवसाद इकट्ठा होकर नदी की सतह से ऊपर आ गया, तो नदी क्या है, ऐसे जाके ऐसे निकल गई, या ऐसे जाके ऐसे निकल गई, ऊपर का क्षेत्र क्या हो गया, बाहर आ गया। नदी बह रही यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस जगह अवसाद इकट्ठा हो गए, अवसाद इकट्ठा हो गए इतना ऊंचा, तो नदी क्या ऐसे बहेगी कि बगल से निकल जाएगी, तो बगल से निकल गई तो ये मैदान टाइप, मैदान टाइप तो ऊपर, ऊपर हो गया तो यानी नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भी द्वीपों का निर्माण होता। समझ गए? एग्जाम्पल दो। चलो हेडिंग डालो, भारत के द्वीप समूह। नहीं भाई, अब तो शुरू हो रहा है। भारत के द्वीप समूह, 3 भागों में बांटो इसको। अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले ये देख लो, ठीक है? हाँ हाँ, पहले देख लो कि हम किसकी बात करेंगे, आइलैंड। तो आइलैंड कहते किसको हैं, द्वीप का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे इनका निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या योगदान, किस किस चीज ने अपना योगदान दिया, यानी इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइसलैंड, नहीं आइलैंड बोलते हैं, लिखते हैं आइसलैंड है। तीसरा देखो, तो भारत में कितने द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार अलग, लक्षद्वीप अलग और कुछ अन्य द्वीप, है ना? तो लिखो तीसरा, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। चौथा हेडिंग डालो, अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। और लास्ट में है कुछ अन्य द्वीप। समझ गए? इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो पहले बताओ हम किसको द्वीप कहेंगे? तो द्वीप की परिभाषा क्या है? हाँ, एक ऐसा छोटा स्थलखंड एक ऐसा छोटा स्थल खंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो। ठीक है, कैसा खंड? छोटा। मान लो अनर्थ हो जाएगा यार, ये तो आएगा नहीं। हाँ, दिख रहा है? चलो चलो, ये सागर है और सागर के ऊपर एक उठी हुई आकृति आ गई जो समुद्र तल के बाहर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोल दोगे? द्वीप। बात समझ गए? ठीक, इनका निर्माण कैसे हुआ है समझ गए ना ये? अब निर्माण पे आ जाओ, तो निर्माण कैसे हुआ है, फॉर्मेशन। पहला बताओ। हाँ बिल्कुल, वॉल्केनिक इरप्शन, गुड, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। कैसे? चर्चा हो चुकी है, याद कर पाओगे? चलो, मान लो ये क्या है, ये समुद्र है, समुद्र के नीचे महासागरीय प्लेट है ना? और प्लेट के, ये प्लेट है, नहीं प्लेट ऐसे नहीं, प्लेट ऐसे बताओ, ये प्लेट होगी होगी। और ये क्या है,
ये क्या आ रहा है? मैग्मा। मैग्मा आया, प्लेट को तोड़ेगा, तोड़ के क्या कर देगा? निकल गया। तो ज्वालामुखी विस्फोट से अगर समुद्र के नीचे है सतह तो उसको क्या बोलेंगे? सी माउंट। लेकिन बार बार विस्फोट हो रहा है तो क्या होगा? एक समय आएगा जब ये समुद्र से ऊपर आ जाएगा। जैसे ही समुद्र से ऊपर आएगा इसको क्या कहेंगे? आइलैंड। तो पहला निर्माण ज्वालामुखी इरप्शन। और सोचो और कैसे हो सकता निर्माण? हाँ, ऐसे निर्माण हुए हैं, याद करो किस किस इस तरह के जो निर्माण है द्वीपों के वो कहाँ कहाँ पाए गए? ज्वालामुखी पढ़ाते समय बताया तुमको। बैरन आइलैंड है, और हाँ, अंडमान निकोबार। और सतह से ऊपर कोई सतह दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे। यानी ज्वालामुखी के फटने से आइलैंड बन रहा है। दूसरा कारण बताओ। इमेजिन करो, मान लो कोई नदी बह रही है, बह रही है, और बहते बहते नदी अपने साथ क्या लेके आएगी? अवसाद लेके आएगी। नदी आई, ठीक है, अवसाद लेके आई, अवसाद यहाँ इकट्ठा कर दिए, अवसाद यहाँ इकट्ठा कर दिए, अवसाद यहाँ इकट्ठा कर दिए, होगा? फिर यहाँ इकट्ठा कर दिए, यहाँ इकट्ठा कर दिए। अब सोचो नदी जो अपना पानी लेके आ रही है वो कैसे बहेगी? अवसादों के इकट्ठा होने के बाद ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा, ये इकट्ठा है, तो नदी कैसे बहेगी? जगह हो जाती। अब मान लो यहां पर जो अवसाद है वो ज्यादा इकट्ठा होकर नदी से ऊपर निकला है तो क्या बन जाएंगे? द्वीप नहीं बन जाएंगे? सोचो, इमेजिन करो नदी बह रही है, बह रही, ये वाला अवसाद इकट्ठा होकर नदी की सतह से ऊपर आ गया तो नदी क्या जाएगी? ऐसे जाके ऐसे निकल गई, या ऐसे जाके ऐसे निकल गई। ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया? बाहर आ गया। नदी बह रही यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस जगह अवसाद इकट्ठा हो गए, अवसाद इकट्ठा होगा इतना ऊंचा, तो नदी क्या ऐसे बहेगी कि बगल से निकल जाएगी? तो बगल से निकल गई तो ये मैदान टाइप, मैदान टाइप तो ऊपर, ऊपर हो गया तो आइलैंड। यानी नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भी द्वीपों का निर्माण होता है। समझ गए? एग्जाम्पल दो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हाँ, ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलो इतना बता दो। सबसे बड़ा? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कोई बात नहीं, माजुली द्वीप। ठीक है, देखो माजुली पढ़ा है कहीं? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ है? तो आप कहेंगे असम। हाँ, देखो ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताओ। नहीं, एक ग्लेशियर है, बताया हमने। यारलुंगडुंग, ये ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकली और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से निकलते हुए असम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक, तो जैसे ही नदी आ रही है, बह के आ रही ना, ऐसे ऐसे बह के आ रही होगी, आ रही होगी, और आते हुए ये जब असम में प्रवेश करी तो इसने अपने अवसादों को यहां पर इकट्ठा कर दिया और नदी ऐसे ऐसे कट गई होगी। तो जो ऊपर वाला उठा भाग है यही क्या कहलाया? माजुली। तो नदी अपने साथ जो अवसाद लाती है उससे भी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए? दो कारण। तीसरा कारण देखो, तो पहला कारण क्या है पहले ये बताओ? पहला है वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा कारण डिपोजिशन ऑफ
डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तीसरा कारण, सोचो, एक शब्द है अपलिफ्टमेंट, उमज्जन। एक शब्द क्या है? उमज्जन। हाँ हाँ हाँ, उमज्जन, अपलिफ्टमेंट। क्या होता है बताओ कोई? हाँ ठीक है, मान लो ये समुद्र है, ठीक है, नीचे टेक्टोनिक्स क्रियाएं चल रही हैं, ऐसे में ज्वालामुखी फटा होगा, ये आकृति बन गई। तो जो आकृति ये बनी है, क्या ये आइलैंड है? लेकिन मान लो टेक्टोनिक्स प्लेट से तनाव लगा होगा, ज्वालामुखी 12 फटे होंगे और ये क्या हो गया होगा? ऊपर आ गई। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर का उमज्जन हुआ ना, तो उमज्जन से क्या बनेगा? आइलैंड बन जाएगा। और चौथा कारण, इसका उल्टा क्या होगा? निमज्जन। निमज्जन से भी आइलैंड बनते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे द्वीप किसका उदाहरण है? अधिकतर द्वीप किसका उदाहरण है? निमज्जन। ऐसा कहा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप समूह हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिमालय का ही हिस्सा थे। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा। देखो समझो कैसे, ये क्या चलाया? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये क्या ये ग्रेट हिमालय आगे जाके अरुणाचल प्रदेश नहीं किया? पटकाई बूम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर क्या हुआ? यहां पे खत्म हो गया। लेकिन जब ये हिमालय बना होगा तो ये कहां तक फैला था? अंडमान निकोबार तक। यानी ऐसे होगा, मान लो ये समुद्र है और समुद्र के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो क्या इनको द्वीप कहोगे? कहोगे द्वीप? इनको तो पर्वत कहोगे। लेकिन क्या हुआ, समय बीतते बीतते ये हिस्सा नीचे बैठ गया, तो ऐसे बन गया होगा। ये क्या आ गया? तो अब ये उठे हुए भाग को क्या कह दिया हमने? तो पहले जो बड़े बड़े माउंटेन थे, पहले जो हिमालय का हिस्सा था, वो निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा नीचे आया और एक छोटे छोटे टापू में परिवर्तित हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 572 द्वीपों में से अधिकांश द्वीप कैसे हैं? निमज्जित हैं। यानी वो पानी में सबमर्ज हुए और थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया, जिस वजह से इसको द्वीपों की परिभाषा में रख दिया गया। समझ गए? कितने कारणों से बना? तो वोल्केनिक इरप्शन, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस। इन चारों प्रक्रिया से भारत में जितने द्वीप हैं वो किसी न किसी प्रक्रिया से बने होंगे। माजुली द्वीप सेडिमेंट के डिपोजिशन से बना। एक और है, पांचवा कारण है प्रवाल, कोरल्स। इसको भी समझ लो, फिर आसानी रहेगी। कोरल्स क्या होते हैं? सोचो, इमेजिन करो, ये समुद्र है, ठीक है। कोरल एक जीव है, समुद्र का जीव, ठीक। ये तैरते हैं समुद्र की गहराई से अधिकांश 100 से 200 मीटर की गहराई पर। सर्वाधिक प्रवाल तुम्हें कहां पाए जाएंगे? 100 से 200 मीटर गहराई पर। अब मानो यहां पर कुछ ऐसा काम हो गया समुद्र में, कोई पर्यावरण की वजह से, कि इनकी मरने की संख्या बढ़ गई, यानी मरने लगे। मान लो तो मरने लगे, तो ये कहां इकट्ठा होंगे? ऐसा ही होते हैं। यानी ये जो अपनी अंतिम सांस लेंगे, ये किसी ना किसी डेड बॉडी के ऊपर लेते हैं, अपने सगे संबंधी की। यानी चट्टान जैसे जीव जंतु है, जब तक जी रहा है तब तक ठीक, लेकिन जब मरेगा तो कहां पर? पहले जो मरा होगा उसी के ऊपर जाके मरेगा। ये खासियत है इस जीव की। इसका नाम है जूजेंथली। बताया था ना, जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो फिर ये सब मरेंगे। यानी कहीं ना कहीं समुद्र की गहराई में एनॉक्सिया जोन बन गया होगा। एनॉक्सिया जोन, इसी को बोलते हैं डेड जोन।
यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। ये बात की बात है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है। अभी सब समझो, प्रवालों की वजह से भी टापू बनेंगे। मर के इकट्ठा हुआ, पहला ये आ गया, दूसरा फिर, और ऐसे ही ये एक के ऊपर एक ढेर बना देगा। तो जब तक ढेर नीचे बन रहा है तब तक कोई नहीं, लेकिन जैसे ही ये ढेर ऊपर आ गया तो प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाएगा। तो लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं वो सब किसका उदाहरण है? प्रवाल द्वीप का। इन 5 कारणों से द्वीपों का निर्माण होता है। समझ गए? पक्का? श्योर? चलो अब आ जाओ बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो पहला कौन सा है निकालो? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ बनाते चलना, याद हो जाएगा अभी तुरंत। ठीक है? अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। अब मेरे में डायग्राम थोड़ा सा जगह कम रहेगी, आप लोग एक ही डायग्राम बनाएंगे। पूरे नए पेज में बनाओ। अंडमान और निकोबार का डायग्राम एक जगह आना चाहिए। हाँ, यहां शुरू करो। ठीक है? देखो, डाल ली हेडिंग। अंडमान को कुछ भागों में बांट कर पढ़ा जाएगा। इसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा? बनाओ, नॉर्दर्न अंडमान। इसके बाद मिडिल अंडमान। इसके बाद साउथ अंडमान, और इसके बाद लिटिल अंडमान। ठीक है? फिर लिटिल अंडमान के बाद एक 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, और निकोबार में भी 3 द्वीप आ जाएंगे। पहला कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार, और तीसरा ग्रेट निकोबार। ये बनाओ, अभी सब याद हो जाएगा, चिंता मत करना, सिर्फ बना लो इसको अभी। अंडमान को अलग बांटा और निकोबार को अलग बांटा। अंडमान में जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो कितने हैं? 4, नॉर्दर्न, मिडिल, साउथ और लिटिल। निकोबार के कितने हिस्से? 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये बना लिया? साथ साथ बनाया करो यार, पूरा पेज चाहिए हमको, A4 का पूरा पेज। ठीक है? हम इसको 2 स्लाइड में बनाएंगे क्योंकि एक में आएगा नहीं। लेकिन 572 नहीं पढ़ने तुमको, कितने याद कर लोगे? इंपॉर्टेंट याद करो। ठीक है? सबसे ऊपर देखो, एक कोको चैनल होगा, कोको चैनल दिख गया? कोको चैनल के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा नीचे। ये कौन सा चैनल है? कोको चैनल। ठीक है? कोको चैनल के ऊपर तुम्हें कोको आइलैंड दिखेगा, कोको आइलैंड। ठीक है? ये कोको आइलैंड म्यांमार का हिस्सा है। तो पूछा जाएगा कौन सा चैनल म्यांमार को अंडमान से अलग करता है? तो आंसर क्या होगा? कोको। समझ गए? कोको चैनल। कोको चैनल के नीचे देखो, नॉर्दर्न अंडमान दिखा? दिख रहा है? अब इधर नहीं, इधर देखो सिर्फ, अब रहने दो, बाद में देख लेना। नॉर्दर्न अंडमान में देखो एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में। ठीक है? सैडल पीक दिख गई? क्या नाम है इसका? सैडल पीक। ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है।
सामने लिख लो 732 मीटर। ठीक है। नॉर्दर्न अंडमान के यहां पर देखो एक द्वीप है, यार दिख रहा है तुम लोग को? नॉर्दर्न अंडमान में देखो एक द्वीप है, दिख रहा है? इसका नाम है इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू आइलैंड। ठीक है। इंटरव्यू आइलैंड के ऊपर देखो यहां पर लैंडफॉल आइलैंड दिखेगा, लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल आइलैंड दिख रहा है? रहने दो, छोड़ो, इधर देखो सब। ये क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में एक सैडल पीक है जो पूरे अंडमान की सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई 732 फीट। इतना याद कर लिया। नॉर्दर्न अंडमान के वेस्ट में तुम्हें दो आइलैंड दिख रहे हैं, एक लैंडफॉल आइलैंड और दूसरा इंटरव्यू आइलैंड। इतना याद कर लो, कर लोगे? नॉर्दर्न आइलैंड के नीचे एक ही आइलैंड है, यहां पर देखो साउंड आइलैंड लिखा होगा, साउंड आइलैंड दिख गया? ठीक है। इस नॉर्दर्न अंडमान के थोड़ा सा यहां पे आओ, यहां पे है नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम। दिख रहा है? ये भारत का ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये लोकेशन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। सबसे ऊपर कोकोस चैनल, कोको चैनल म्यांमार को अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल के जस्ट नीचे तुम्हें नॉर्दर्न अंडमान दिखेगा और नॉर्दर्न अंडमान में तो सैडल पीक दिखेगी जो पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्दर्न अंडमान के वेस्ट में आए तो तुम्हें दो आइलैंड दिखेंगे, ऊपर लैंडफॉल आइलैंड, नीचे इंटरव्यू आइलैंड, और वेस्ट ईस्ट में आते साउथ साउंड आइलैंड, और थोड़ा सा और दूर जाओगे तो नारकोंडम आइलैंड। इतनी चीज समझ गए? पक्का? नॉर्दर्न आइलैंड के नीचे मिडिल आइलैंड, मिडिल अंडमान। कौन सा? मिडिल अंडमान। यहां पर एज सच कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस एक चीज याद रखना, यहां पर देखना तुम, रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क होगा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क दिखा? नहीं दिखा? कोई बात नहीं। ओ भाई साहब बना लो यार, फिर चलना यार, उनको बाद में बना लेना। पहले ऊपर कौन सा? नॉर्दर्न अंडमान, सैडल पीक, साउंड आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड। ये सब किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे उत्तरी अंडमान का, और साथ ही साथ नारकोंडम आइलैंड। ठीक है। नॉर्थ आइलैंड के बाद मिडिल आइलैंड। एज सच इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें क्या याद रखना है? रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क कहां पर है? ऑप्शन में आएगा मिडिल अंडमान, लगा दोगे? पक्का? इसके बाद कौन सा? तो लिखो, ये कौन सा है? साउथ अंडमान। ठीक है। साउथ अंडमान में ही राजधानी है। अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? साउथ अंडमान। देखो दिख रही है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इधर आओ, यहां पर देखो एक है सेंट क्या बोलते हैं, सेंटिनल। यहां देखो सेंटिनल आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड देख गया? सेंटिनल आइलैंड के ऊपर आओ, यहां पर तुम्हें फिर से एक मरीन पार्क दिखेगा। कौन सा? महात्मा गांधी मरीन पार्क, यानी मछली पालन होता है। ठीक है, दिख गए?
नहीं दिखा, कोई बात नहीं। साउथ अंडमान के जस्ट नीचे आओ, तुम्हें एक छोटा सा एक आइलैंड दिखेगा, रूथ आइलैंड, रूथलैंड, ठीक दिखा, रूथलैंड आइलैंड दिखेगा, दिख गया, ठीक। इसके जस्ट इधर आओ तो 3 आइलैंड तुम्हें दिखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको कहेंगे हैवलॉक आइलैंड, देखो हैवलॉक, ये है नील आइलैंड और ये है रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड, दिखे 3 आइलैंड, कोई बात नहीं। ये किसके हिस्सा है, हैवलॉक, नील और रोस, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान का। अभी भारत सरकार ने 2022 या 23 में इन तीनों के नाम चेंज कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हैवलॉक आइलैंड को चेंज किया और कहा गया स्वराज द्वीप, ठीक है। नील आइलैंड का नाम चेंज किया गया और रखा गया शहीद द्वीप, और रोस आइलैंड का नाम बदल के रखा गया सुभाष चंद्र द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप है, नाम है नहीं, अच्छा चेंज नाम होंगे, चलो नहीं है तो हैवलॉक, नील और रोस, स्वराज, शहीद और सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र बोस साहब का संबंध अंडमान निकोबार से बहुत गहरा रहा है। कब, जब वो सिंगापुर से भारत आ रहे थे, ठीक है, उन्हीं की याद में इस रोस आइलैंड को क्या नाम दे दिया गया, सुभाष चंद्र। समझ गए, ये किसकी बात हो गई, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक चैनल है, इसको बोलते हैं डंकन पास, डंकन पास, ठीक है। और डंकन पास से नीचे शुरू होता है क्या, लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, समझे। अब बताओ क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं यहां से, ना जाने कितने। पूछेगा कि कोको आइलैंड, कोको पास किसके बीच है, तो म्यांमार और अंडमान के बीच, नॉर्दर्न अंडमान के बीच, अंडमान के बीच नहीं, ठीक। नॉर्दर्न अंडमान में या अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे नॉर्दर्न अंडमान में। वो पूछेगा नारकोंडम कहां का हिस्सा है, तो आप कहेंगे नॉर्दर्न अंडमान का। वो पूछेगा लैंडफॉल आइलैंड कहां पर है, तो आप बताएंगे नॉर्दर्न अंडमान में। वो पूछेगा इंटरव्यू आइलैंड का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे नॉर्दर्न अंडमान से। फिर नॉर्दर्न अंडमान के बाद पूछेगा रानी लक्ष्मी मरीन पार्क कहां पर है, तो आप कहेंगे मिडिल अंडमान। फिर कहाँ गए, साउथ अंडमान। वो पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन क्या होगा, साउथ अंडमान। वो पूछेगा महात्मा गांधी मरीन पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान। वो पूछेगा रथलैंड आइलैंड कहाँ पर है, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान। समझ गए। वो पूछेगा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र द्वीप का संबंध किस द्वीप से है, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान। वो पूछेगा सेंटिनल आइलैंड कहाँ पर है, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान, ठीक। वो पूछेगा कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, तो आप कहेंगे डंकन, डंकन पास। याद कैसे रखोगे, तो साउथ अंडमान का सा लिख लो, SA साउथ अंडमान, और लिटिल अंडमान का ला लिख लो, तो क्या लिख रहा है, साला। तुम्हारा साला है जो क्या है, डंकी है ना। एक ऐसा साला जो गधा है, वो कहाँ पर स्थित होगा, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। समझ गए, पक्का। अब लिटिल अंडमान के बाद एक 10 डिग्री चैनल निकल रहा है। ये कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, कह सकते हो। या कह सकते हो कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, ये समझ गया अंडमान की बात, कहानी। अब किसकी बात करेंगे, निकोबार की। तो पहले ये कौन सा चैनल बनाओ, ये 10 डिग्री चैनल बनाओ। बना लिया। ऊपर क्या लिखोगे, रतलैंड आइलैंड लिख सकते हो, लिख सकते हो, या
लिटिल अंडमान लिख सकते हो। लिख लिया? और नीचे क्या लिखोगे? अरे यहां क्या लिखोगे? कार निकोबार, कार निकोबार। तो ये कब तक याद रखोगे कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है? कैसे याद करोगे? तो ये क्या 10 लिख लो। कार निकोबार के आखिरी में नीचे देखो गल्फ ऑफ कीमोस है, ठीक है? गल्फ, कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ कीमोस, ठीक है ना? ठीक है। गल्फ ऑफ कीमोस के बाद देखो तुम्हें एक दिखेगा नॉन कोवेरी, दिख रहा है? नॉन कोवेरी आइलैंड दिखा? ठीक है, देखो नॉन कोवेरी आइलैंड। और नॉन कोवेरी आइलैंड के नीचे देखो तुम्हें दिखेगा रॉसबेरी पास, रॉसबेरी पास, दिखा? नहीं दिखा? कोई बात नहीं। नॉन कोवेरी आइलैंड और रॉसबेरी पास के बाद तुम्हें दिखेगा लिटिल निकोबार, दिख गया? और लिटिल निकोबार के बाद एक और पास है, और इसके बाद क्या आएगा? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है? पक्का? सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर होगा? ग्रेट निकोबार में। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। यहां पर एक देखना, एक पहाड़ी है, देखो ऊंची सबसे पहाड़ी, क्या नाम लिखा है? था से नाम है, हाँ TH। ग्रेट निकोबार में देखो सबसे ऊंची पहाड़ी, इस समय नहीं है, इस समय थुलियार, क्या है थुलियार? है? दिखाओ, होगा यार। एक सेकंड, ये है, ये सोमब्रेरो है, सोमब्रेरो पास, सोमब्रेरो पास है, ठीक है? एक चीज और है, याद दिख नहीं रहा इसमें यार, थुलियर, ठीक, ये है माउंट थुलियर, ठीक है? सबसे ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार की कौन सी है? माउंट थुलियर, 642 मीटर, ठीक है? समझ गए? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार में है, सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक? एक चीज और देख लो, यहां पर मिडिल अंडमान में एक चोटी लिख लो, साउथ अंडमान में, सॉरी साउथ अंडमान लिख लो माउंट हैरियर, माउंट हैरियर। अगर इतनी चीजें तुम्हें अंडमान निकोबार में याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे विद डायग्राम। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हाँ तब याद होगा। अब देखो ध्यान से, हमने क्या क्या तुमको पढ़ाया। तो सबसे ऊंचा, सबसे यहां पर कोको आइलैंड पढ़ा दिया। कोको आइलैंड के बाद नॉर्दर्न अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान के बाद यहां पे सैडल पीक, यहां पर साउंड आइलैंड, यहां पे लैंडफॉल आइलैंड, और यहां पर इंटरव्यू आइलैंड, और यहां पर है नारकोंडम आइलैंड। समझ गए? इसके बाद नॉर्थ अंडमान के बाद आओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के यहां पर तुम्हें रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क दिखेगा, ठीक है? मिडिल अंडमान के बाद आए तो तुम क्या देखोगे? साउथ अंडमान, ठीक है? साउथ अंडमान के पास यहां पर ये है महात्मा गांधी मरीन पार्क, ठीक है? यहीं पर तुम्हें क्या दिखेगा? सेंटिनल आइलैंड, ठीक है?
साउथ अंडमान के नीचे तुम्हें दिखेगा रूथलैंड आइलैंड, दिख गया। रूथलैंड आइलैंड के बाद यहां पर नारकोंडम के जस्ट नीचे तुम्हें दिखेगा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पूछेगा बैरन आइलैंड किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान का। ठीक है, साउथ अंडमान के बीच में एक डंकन पास, और डंकन पास के नीचे है तुम्हें कौन सा, लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सा पास अलग कर रहा है, तो आपका जवाब होगा डंकन पास। समझ गए। इसके बाद लिटिल अंडमान के बीच में यह है 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के नीचे तुम्हें सबसे शुरुआत होगी कार निकोबार की। ठीक है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन से चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे गल्फ ऑफ किमोस, उसके बाद नॉन कोवेरी आइलैंड। ठीक है, नॉन कोवेरी आइलैंड के बाद सॉम्ब्रेरी चैनल, इसके बाद कौन सा, लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के नीचे देखो एक प्राइस चैनल भी दिखेगा, PRYCE प्राइस चैनल, दिख गया। और प्राइस चैनल के बाद तुम्हें दिखेगा ग्रेट निकोबार, जिसका दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, और यहीं पर एक पीक है जिसका नाम माउंट थुलियर है। तो सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अंडमान में, और दूसरे नंबर की चोटी ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आप मैप डायग्राम को अपने दिमाग में बार बार घुमाएं, और जहां भी कंफ्यूजन हो तुरंत ये खोल लो और देख लो क्या गलत हुआ। जैसे लैंडफॉल भूलोगे, इंटरव्यू भूलोगे, क्या भूलोगे, और साउंड आइलैंड भूलोगे, नारकोंडम किसका हिस्सा ये भी भूलोगे। तो जब ये 3-4 बार मैप दिमाग घुमा लोगे तब ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह की। इसमें कितने द्वीप है, 572। अंडमान में कितने द्वीप, 572। इनमें से सिर्फ 36 द्वीपों में मानव निवास करते हैं। ठीक है, ये लगभग हो गया। अब हम कल लक्षद्वीप द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे कल फिर हम लोग।